नमस्कार, मैं हूं सानेराज पांडे और आप देख रहे हैं बिहार संवाददाता। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता राकेश सिंह जी हैं। जरा इनसे जानते हैं कि मोदी की जो गारंटी है 400 पार की, क्या ये पूरा हो पाएगी? जिस तरीके से वो पेट्रोल और डीजल का दाम सस्ता किए जा रहे हैं, 2 रुपये कम हो गया है, वहीं बिजली का भी दाम कम हो गया है, 15 पैसा कम हो गया है, तो क्या ऐसे में 400 पार की जो गारंटी है वो हो पाएगी? किसी को शंका भी है क्या? 400 पार तो हो गए हैं, बिल्कुल। मतलब इधर अभी से इतना कॉन्फिडेंस? देखिए, हमको देश की जनता पर भरोसा है। अच्छा। नरेंद्र मोदी जी को दूसरी बार और इस तीसरी बार देश की जनता ने 400 पार मोदी सरकार बनाने का निर्णय ले लिया है। हमको जनता की भरोसा है और उस भरोसा पर हम खड़े उतरने का काम करें हैं और करेंगे भी आगे। तो एकदम तय मान लीजिए, विपक्ष कहीं लड़ाई में नहीं रहने वाली है। विपक्ष का कोई नाम लेने वाला नहीं बचेगा। दरअसल बात क्या है कि विपक्ष में कोई नेतृत्व करता नहीं है, उसके कोई नेता नहीं है, उसकी कोई नीति नहीं है। सभी कहीं कहीं से जुड़ गए हैं। जितने भ्रष्टाचारी हैं, जो अपने को कह रहे हैं कि हम प्रताड़ित हैं, तो सबके सब भ्रष्टाचारी एक साथ एक मंच पर आने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन देश की जनता ने मन बना लिया है, अब की बार 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार। लेकिन विपक्ष के नेता तो ये भी कह रहे हैं कि ये सब एक तरीके से लोगों को बरगलाने की कोशिश की जा रही है, इसलिए जानबूझकर जो दाम है पेट्रोल और डीजल का वो कम कर दिया गया है। देखिए, हमने काम किया है, जनता के बीच रह के काम किया है। जनता की जो ख्वाहिश थी, जनता का जो इरादा था, जनता का जो काम था, उस काम को अमली जामा पहनाने का काम भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने किया है। इसलिए हमको भरोसा है। विपक्ष के लोग केवल गाल बजा रहे हैं। विपक्ष के लोगों ने कोई काम किया क्या? विपक्ष के पीछे क्या है? विपक्ष के गले का हार है भ्रष्टाचार। हम ईमानदारी की बात करते हैं, वो गले के हार की बात करते हैं। हम कानून की बात करते हैं, वो भ्रष्टाचार की बात करते हैं, गुंडा राज की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। तो चूँकि वो उसी में पले बढ़े, इसलिए उसी प्रकार का सोच है उनका, और उनको लगता है कि हम यही काम करके आगे बढ़ेंगे। लेकिन देश की जनता और बिहार की जनता ने मन बना लिया है और इस बार किसी की दाल नहीं गलने वाली है। नरेंद्र मोदी को आखिर जनता क्यों चुने? क्या है ऐसा? नरेंद्र मोदी ने अपने काम करके दिखाया है ना। आखिर लोग मोदी मोदी कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जरा आप लोग को भी पता होगा। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं कि नहीं, मोदी जो है वो झूठा गारंटी देते हैं, वो अपना बात पे नहीं खड़े उतरते हैं। देखिए, मोदी की गारंटी पूरी दुनिया में बोल रही है जी। मोदी ने कहा विकसित भारत बनाएंगे, उस पर आगे बढ़ रहे हैं जी। दुनिया की तीसरी आर्थिक बनाएंगे, उस पर काम कर रहे हैं। दुनिया में भारत का नाम रोशन करेंगे, वो भी काम किया। आज भारत को पूरी दुनिया में फख्र से लोग नाम लेते हैं। पहले भारतीय कहना बड़ी शर्म की बात लग रही थी, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल भारत का बनाया था, भारतीय होना हमेशा से गर्व की बात रही है। लेकिन यहाँ के सेवकों ने, जो शासक कहलाते हैं, शासकों ने भारत की छवि को धूमिल करने का काम किया, भारत की छवि को बट्टा लगाने का काम किया। लेकिन आप देख लीजिए, जब से नरेंद्र मोदी जी आए हैं, भारत का डंका पूरा विश्व में बज रहा है। भारत का लोहा पूरा विश्व के लोग मान रहे हैं। हजारों प्रोग्राम में आप देखे होंगे प्रधानमंत्री जी के, जहाँ जाते हैं वहीं मोदी मोदी लोग कर रहा है जी। तो इन लोगों का तो कोई नाम नहीं लेता है, तो दोनों में तुलना कैसे होगा? भारत के लोगों ने मन बना लिया है, 400 पार नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो आपने सुना कि राकेश सिंह जी ने क्या कुछ कहा है कि आखिर बिहार की जनता और पूरे देश की जनता को नरेंद्र मोदी को क्यों चुनना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए बिहार संवाददाता।